प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में द्युतिमान नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी। राजा के 5 पुत्र थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वह बुरी संगति में पड़ गया था और धीरे धीरे उसने जुआ खेलना, शराब पीना और गलत कार्य करना शुरू कर दिया। उसे अपने माता पिता और परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। वह अपने पिता के धन को व्यर्थ में खर्च करता और गलत रास्तों पर चलता गया। राजा द्युतिमान ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, उसे सही मार्ग पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उसकी आदतें दिन ब दिन और खराब होती चली गईं। अंत में जब राजा ने देखा कि अब वह सुधरने वाला नहीं है, तो दुखी होकर उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि जंगलों में भटकने लगा। अब उसके पास न तो कोई सहारा था और न ही खाने के लिए कुछ था। भूख और प्यास से परेशान होकर वह चोरी और डकैती करने लगा। कभी कभी वह साधु संतों को भी परेशान करता था, जिससे उसके पाप और बढ़ते चले गए। समय बीतता गया और उसके जीवन में केवल दुख और कष्ट ही रह गए। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन बहुत अधिक थककर वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे अपने किए हुए पापों पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि उसने अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर लिया है। उसी समय उसके मन में बदलाव की भावना जागी और वह अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगा। कुछ समय बाद वह जंगल में चलते चलते एक आश्रम के पास पहुंचा, जहां महान तपस्वी ऋषि कौंडिन्य रहते थे। धृष्ट बुद्धि ने उन्हें देखा और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और अब वह उनसे मुक्ति पाना चाहता है। उसने विनती की कि उसे कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे शांति मिल सके। ऋषि कौंडिन्य ने ध्यान लगाकर उसके जीवन को देखा और उससे कहा कि यद्यपि उसने बहुत पाप किए हैं, लेकिन यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने उसे बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस व्रत का पालन करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धृष्ट बुद्धि ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेगा। जब मोहिनी एकादशी का दिन आया तो उसने सुबह उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और पूरे दिन उपवास रखा। उसने भोजन नहीं किया और मन ही मन भगवान का नाम जपता रहा। उसके अंदर एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रात के समय उसने जागरण किया और पूरी रात भगवान का भजन और स्मरण करता रहा। उसकी भक्ति सच्ची थी और उसका पश्चाताप भी हृदय से था। उसके इस सच्चे व्रत और भक्ति के प्रभाव से उसके सारे पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगे। उसका हृदय शुद्ध हो गया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले जैसा दुष्ट नहीं रहा, बल्कि एक शांत, दयालु और भक्तिपूर्ण व्यक्ति बन गया। कुछ समय बाद वह अपने पिता के पास वापस गया। जब राजा द्युतिमान ने अपने पुत्र में इतना बड़ा परिवर्तन देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे गले से लगा लिया। धृष्ट बुद्धि ने भी अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया और भगवान की भक्ति तथा अच्छे कर्मों में लग गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से एक पापी व्यक्ति का जीवन सुधर गया और उसे नई दिशा मिली। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए
तो उसका जीवन बदल सकता है। मोहिनी एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और मन को शुद्ध करने वाला माना गया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी ऐसी सुंदर कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हम फिर मिलेंगे अगली कथा में, जो पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।